हेलो साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्यार साथियों, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जिसका आयोजन 7 जनवरी को होने वाला है पूरे राजस्थान में। और उस असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में एक टॉपिक है बागोर सभ्यता, मंडपिया सभ्यता और निम्बाहड़ा सभ्यता। आज हम बागोर सभ्यता के बारे में यहाँ पे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। बागोर सभ्यता ये एक इम्पोर्टेंट सभ्यता है और ये मध्य पाषाण कालीन एक सभ्यता है। और इसके बारे में किस प्रकार से इसका उत्खनन हुआ, किसने उत्खनन किया और क्या क्या इसमें प्राप्त हुए, इनका आज इस वीडियो में पूरा सीखने वाले हैं। यहाँ पे भीलवाड़ा जिले में एक कोठारी नदी है। उस कोठारी नदी पर स्थित बागोर में महासतिया नामक एक स्थान है। वहाँ पे वीएन मिश्र के निर्देशन में 1967 से लेकर 1970 तक उसका खुदाई किया गया था। और खुदाई में प्रागैतिहासिक काल के कई सारे अवशेष इसमें प्राप्त हुए जो 4 से लेकर 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। बागोर मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का एक स्थल है और लघु पाषाणकालीन उपकरणों का एक घर था। पाषाण के उपकरण के साथ साथ मानव ने यहाँ लोहे उपकरणों का भी प्रयोग किया गया है। यानी ये भी देखने में मिला है कि पाषाण काल के उपकरण के साथ साथ मानव ने यहाँ पे लोह उपकरण का भी यहाँ पे प्रयोग किया गया है। बागोर सभ्यता से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे देख लेते हैं। इस सभ्यता को नाम दिया है उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता और इसका जो जिला है वो आपका भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा जिले में प्राप्त हुई है। खुदाई स्थल है महासतियों का स्थल, वहाँ पे एक महासतियों का स्थल है, वहाँ पे इसकी खुदाई की गई और ये कोटारी नदी के किनारे। और उत्खनन करता इसके वीएन मिश्र है जो 1967 से लेकर 1970 तक इसकी खुदाई की गई थी। बागोर सभ्यता के 3 स्तर थे। यहाँ पे 3 स्तरों में इसकी खुदाई हुई है। यहाँ पे पहला स्तर हम देख लेते हैं। पहला स्तर यहाँ पे इस ईसा पूर्व में था। इस स्तर के उत्खनन से प्राप्त लघु पाषाण और मृत पशुओं के अवशेष से मानव को भोजन संग्राहक अवस्था और शिकार से जीवन निर्वाह करने का अनुमान लगाया जा सकता है। यहाँ पे मृत शरीर का एक ढांचा भी मिला है जिसे अपने निवास पर ही पश्चिम पूर्व दिशा में दफनाया गया था। ये पहले स्तर की खुदाई में यहाँ पे इस तरह की जानकारियाँ उसमें मिली थी। अब इसके साथ ही हम इसकी दूसरे स्तर की बात कर लेते हैं कि दूसरे स्तर में यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है। दूसरा स्तर है वो इस ईसा पूर्व में हुआ था। इस स्तर से मृत भांडों के अवशेष, आभूषण, धातु अस्त्र, भोजन सामग्री से प्राप्त हुई है। मृत शरीर पूर्व से पश्चिम दिशा में लेटे हुए मिले थे। इस युग का मानव पाषाण कालीन के साथ साथ मिट्टी के बर्तन भी वहाँ पे मिले थे। शिकार और कंदमूल एकत्रित करने के साथ ही यह पशुपालन, कृषि करना भी सीखा गया था। ये भी यहाँ पे मिलता है। उत्खनन से प्राप्त अवशेष मृत शरीरों को घरों में गाड़ना, उनके साथ बर्तन, खाद्य पदार्थ और उपकरण रखना, ये दूसरे स्तर की खुदाई में यहाँ पे पता चला है। तो यहाँ पे मृत शरीर को यहाँ पे दफनाने की यहाँ पे दिखाई गई है और पूर्व पश्चिम दिशा में यहाँ पे लेटा के रखा है। इसका भी यहाँ पे थोड़ा सा अपने को देखने को मिलता है। यहाँ पे खुदाई का तीसरा स्तर जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं। तीसरे स्तर में 500 ईसा पूर्व से 4वीं सदी तक यहाँ माना जाता है। सभ्यता के इस स्तर में लोहास्त्रों के साथ साथ चाक पर बने मृत भांड और बर्तन यहाँ पे मिले हैं जो अच्छी तरह से पके हुए थे, सुदृढ़ थे। यहाँ बड़ी संख्या में लघु पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं जो मानव की निर्भरता आखेट पर होना प्रमाणित करते हैं। आवेश बनाने के लिए यहाँ पे पत्थर के साथ साथ ईंटों का भी प्रयोग किया गया था। मृत शरीर उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाया जाने लगा था। इस तीसरे स्तर में खुदाई में ये पता चला कि यहाँ पे मृत शरीर को उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाया जाना पता चला था। अब यहाँ पे जो वस्तुएं प्राप्त हुई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन आपका यहाँ बन जाता है कि उसमें कौन कौन सी वस्तुएं आपके प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बागोर सभ्यता की जो खुदाई हुई है 3 स्तरों में, यहाँ पे मेन क्या प्राप्त हुआ है। और प्रश्नों में आपके इस तरह के ही मिलेंगे कि कौन सी सामग्री वहाँ से प्राप्त हुई है। पहली सामग्री की बात कर लेते हैं तो तांबे की छेद वाली एक सुई मिली, यानी एक सुई मिली है जिसपे तांबे की जो छेद वाली एक सुई मिली है। और ये जो लघु पाषाणकालीन दर्शाने वाले उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए। इसी के साथ साथ कृषि, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए और मृत भांड के अवशेष, धातु अस्त्र, आभूषण और भोजन सामग्री यहाँ पे प्राप्त हुई है। इसी के साथ साथ मृत पशुओं के अवशेष भी मिले हैं कि यहाँ पे अंधा लगाया जा सकता है, यहाँ पे पशु भी रखते थे। और अपने निवास पर दफनाया गया शरीर का ढांचा भी यहाँ पे बताया गया है, यानी वो अपने आवास पे ही शरीर को यहाँ पे दफनाते थे। बागोर सभ्यता के कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे और देख लेते हैं फैक्ट। यहाँ पे महासतियों का एक टीला जो बागोर सभ्यता का उत्खनन स्थल था, ये यहाँ पे इसको महासतियों का टीला कहा गया था। बागोर की सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी माना जाता है।
यहाँ से 14 प्रकार की कृषि किए जाने वाले अवशेष प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पे लोग कृषि पशुपालन आखेट करते थे, ये तो हमको पता है। साथ में यहाँ पे उत्खनन में 5 तांबे के उपकरण प्राप्त हुए, जो एक 10.5 सेमी छेद वाली सुई प्राप्त हुई है। जो भी पहले बताया है, यहाँ पे एक छोटे से छेद वाली एक सुई प्राप्त हुई है। बागोर सभ्यता में कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। और साथ ही साथ इसके बारे में बताएंगे कि यहाँ पे जो मेन है, यहाँ पे मकान के जो पत्थर के बने हुए थे, फर्श भी पत्थरों का एक समतल जमाया हुआ रूप था। यहाँ से प्राप्त पाषाण उपकरणों में यहाँ पे ब्लेड, छिद्रक, स्क्रैपर और चांद्रिक ये यहाँ पे प्राप्त हुए थे। और साथ ही भीलवाड़ा की मांडल तहसील में कोटा नदी पे इसका उत्खनन किया गया था। और उत्खनन का वर्ष आपको बता दें 1967 से लेकर 1968 में वीएन मिश्र का मतलब वीरेंद्र नाथ मिश्र, साथ में ये 2 और थे और इनके सहयोग से यहाँ पे किया गया था। और बागोर सभ्यता के जो अवशेष है आपको पहले बता दिया, 3 स्तरों में यहाँ पे प्राप्त हुए थे। तो आज हम बागोर सभ्यता के बारे में सीखे हैं। ये बागोर सभ्यता के बारे में वीडियो था। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।